यदि आपके गुड़हल पर फ्लावरिंग बंद हो गई है या मिलीबग्स का अटैक है या फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि गुड़हल को कब कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं या फिर रिपोर्ट कब कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुड़हल के पौधे पर लगातार 10 महीने तक फूल लेने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरीके से और किस मंथ में आप अपने गुड़हल को रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग बंद हो जाती है, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं हाइब्रिड पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। देसी गुड़हल में नवंबर से लेकर के जनवरी तक फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ ये आप दोनों प्रकार के गुड़हल पे कर सकते हैं, चाहे देसी हो या फिर हाइब्रिड हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गुड़हल पर यदि आपके यहाँ फ्लावरिंग हो रही है और फूल खिलने के बाद इस तरीके से मुरझा जा रहे हैं, तो आप इसको इस स्टेम के पास से कट करेंगे। कई लोग कह रहे थे कि कटिंग कैसे करनी है, आप करके दिखाइए, इसलिए मैं बता रही हूँ। जैसे ये गुड़हल 2 दिन पुराना हो चुका है, तो इसको यहाँ से कट करना है। यदि इसमें और सारी कलियां नहीं बनी होती तो इन पत्तों के नीचे से भी हम कट कर सकते थे। यदि इन पत्तों के नीचे से कट करेंगे तो बहुत जल्दी पौधा बुशी होने लगता है। अब यदि गुड़हल को आप सोच रहे हैं डीप प्रूनिंग करने के लिए, देसी वाले जो गुड़हल हैं जो ये आपको दिख रहे हैं, यदि आप इसकी डीप प्रूनिंग के लिए सोच रहे हैं तो फैब में कर सकते हैं। अपने पौधे की कटिंग प्रूनिंग डीपली कर सकते हैं, यानी कि डीप कटिंग कहने का मतलब है कि पौधे को न्यू शेप देना या फिर पौधे को स्टेम के पास से कट करना। तो आप ये फैब में कर सकते हैं। यदि आपको रीपॉट करना है, गमला भर गया है, तब भी आप फैब में कर सकते हैं। साल में 2 बार, यानी रेनी सीजन में और जो बसंत का समय होता है, इसके लिए परफेक्ट होता है। गुड़हल के पौधे को यदि आप नए गमले में लगा रहे हैं तो जितना बड़ा पॉट पहले था उससे 1 या 2 इंच बड़े पॉट में ही लगाएंगे और मिट्टी को चेंज कर देंगे। न्यू सॉइल बनाकर लगाएंगे तो हमेशा आप फ्लावरिंग सालों भर अच्छी ले पाएंगे। गुड़हल के पौधे को क्योंकि धूप की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में धूप कम मिलती है, इसलिए भी पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है। तो जिस दिन आप रीपॉट कर रहे हैं उस दिन अपने पौधे को शेड में रखें, लेकिन 48 घंटे के बाद आप अपने पौधे को धूप में रख सकते हैं। सर्दियों में अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है और वो ये कि गुड़हल में मिलीबग्स का अटैक होने लगता है। यदि आपके पौधे पर चींटियाँ या मिलीबग्स हैं तो फिर फ्लावरिंग लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप मिलीबग्स को हटाने का ट्रीटमेंट कीजिए और उसके बाद आप पौधे को, यानी कि पौधे की जो सॉइल है उसको फीड कीजिए। साल में 1 या 2 बार सॉइल को बहुत अच्छे से फीड करना चाहिए, यानी कि 2-3 इंच ऊपर से गुड़ाई करके आप न्यू सॉइल, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर वाली खाद मिला करके आप ज़रूर दिया करें। माली का बताया हुआ नुस्खा भी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी। देखिए अभी आपको क्या करना है, ये है फिटकरी। फिटकरी साल में 2-3 बार आप अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। पैन में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो इसे पानी में आप डालकर छोड़ दीजिए। पानी में जब आप इसे घोलेंगे तो 10 मिनट यदि पानी में रखेंगे तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये जो फिटकरी है ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप इसे 1 लीटर पानी में भी 1 से 1.5 लीटर पानी में डालकर 10 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं। ये आपके पौधे पर कीटनाशक की तरह भी काम करता है और पौधे की सॉइल को एसिडिक बनाता है, अनुपात सही करता है, जिससे कि दोबारा से फूल लेना ईजी हो जाता है। इसे आप 10 मिनट्स तक करके अलग रखिए। वो बताने के पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको आप कूट करके चूरा बना लीजिए और छोटे छोटे, इतने बड़े, यदि 10 इंच का कंटेनर है और पौधा कम से कम साल भर पुराना है तो इतने बड़े टुकड़े को आप सॉइल में भी दबा करके छोड़ सकते हैं और दोबारा 6 महीने के बाद इस प्रोसेस को रिपीट करना है यदि आप सॉइल में दबा रहे हैं। और यदि लिक्विड फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, तो 3 महीने पर 1 बार आपको इस्तेमाल करना है। लिक्विड की मात्रा 1 गिलास या 1.5 गिलास के करीब हो सकती है, यानी आधा से 1 लीटर पानी आपको अपने गमले में डालना है। गुड़हल पर इसके इस्तेमाल से सालों भर फूल बहुत ही बढ़िया खिलता है। ये मेरा टेस्टेड नुस्खा है। आप देख सकते हैं कि मेरे गुड़हल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन देसी वाले पर यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेस नहीं करना है। 10 मिनट्स ही आपको पानी में डाल करके रखना है फिटकरी को।
इसका स्प्रे नहीं करना है, कई बार इसके स्प्रे से पत्ते मुरझाने भी लगते हैं, तो डायरेक्टली आपको फीड करना है गमले में। जब आप 10 मिनट्स तक फिटकरी को पानी में डाल कर रखेंगे तो उसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यदि 6 इंच का कंटेनर है तो 1 गिलास से थोड़ा कम ही पानी लगेगा। यदि 6 इंच से बड़ा कंटेनर है तो फिर आप 1 से 1.5 गिलास पानी भर के डाल सकते हैं। इसको डालने सुबह सुबह डाल दीजिए यदि सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको डालने के बाद आपको कोई ऊपर से पानी अभी नहीं देना है, 1 से 2 दिनों के बाद ही वाटरिंग करनी है। अगला जो तरीका है, जो माली का बताया हुआ नुस्खा है, वो है नीम खली। नीम खली के इस्तेमाल से आप अपने पौधों पर फंगस के अटैक को हटा सकते हैं। हालांकि फिटकरी भी आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया कीटनाशक के तौर पे काम करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है, लेकिन ये माली का बताया हुआ नुस्खा है कि जितने भी आपके परमानेंट फूलों वाले पौधे हैं जो सर्दियों में डोरमेंट हो गए थे, उन्हें 2 से 3 चम्मच गुड़ाई करने के बाद नीम खली का इस्तेमाल जरूर कीजिए। नीम खली को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आपको 6 से 8 इंच के कंटेनर में 2 चम्मच नीम खली डालना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, गुड़हल क्योंकि धूप वाला पौधा है तो आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। गर्मियों में भी गुड़हल के पत्ते जल्दी सूखते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं, तो अभी से लेकर के मई जून तक, जब तक पूरी अच्छे से धूप नहीं आ जाती, आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। यदि आपके यहाँ धूप निकल रहा है तो थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करते रहिए ताकि सॉइल सूखता जाए। और गर्मियों में तो आप रेगुलर सुबह शाम दोनों टाइम वाटरिंग कर सकते हैं। सर्दियों में 1 से 2 दिन गैप करने के बाद ही पानी दीजिए, लेकिन ये डिपेंड करता है इस बात पर कि सॉइल मीडिया किस तरीके की है और मिट्टी सूखना चाहिए। इस तरीके से आप अभी गुड़हल का ख्याल रखिए। जनवरी में निश्चित तौर पर बसंत ऋतु के साथ ही आपके गुड़हल में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और डिटेल में जानकारी के लिए और पौधों के बारे में या खाद के बारे में जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं।